हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गुजराती का चैप्टर 8 सूरज तो बद्धे सरखो। इस चैप्टर के नाम से ही हमको पता चलता है कि इसमें हमको इक्वालिटी बताई जा रही है सूरज के बारे में, कि सूरज कहीं से भी देखो सूरज वैसा ही दिखना है। सन जो है वो हर तरफ एक जैसा ही राइज होता है, एक ही जैसा सनसेट होता है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जो घूमने की तीव्रता रहती है वो इस बेसिस पे रहती है कि उधर जाके सनराइज सनसेट देखेंगे, यहाँ सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, वहाँ जाके देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ है या थोड़ा ज़्यादा ओपन स्पेस है तो वहाँ से देखने में व्यू अच्छा रहेगा। लेकिन यही अगर हम सुबह अपनी छत पर जाकर के भी बैठे तो हमको सनराइज या सनसेट वैसा ही दिखना है। हाँ, यहाँ हमको सिटी लाइफ के बीच में बिल्डिंग्स में जाता हुआ दिखेगा, वहाँ वही हमको रिवर्स या माउंटेन्स के बीच में जाता हुआ दिखेगा। बस ये फ़र्क के ऊपर विनोद भट्ट ने अपनी स्पेशलिटी सरकाज़म, उनकी स्पेशलिटी है सरकाज़म या आयरनी, जिसको गुजराती में व्यंग कहते हैं, और वो कॉमेडी या ह्यूमर क्रिएट करते हुए इस तरीके से स्टोरीज़ लिखते हैं कि उसमें कोई ना कोई आयरनी छूट जाए। इस स्टोरी में आपका एक कैरेक्टर है सर्वज्ञ भाई, जो इसी तरीके से सारी ट्रिप्स का कुछ ना कुछ व्यंग निकाल रहे हैं कि यहाँ जाने से अच्छा तो कहीं और चले जाओ। और एक और ह्यूमर की बात है जो हम चैप्टर के दौरान देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ। विनोद भट्ट, इनका बर्थ हुआ है 1938 में 14 जनवरी, उत्तरायण के दिन इनका बर्थ हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे विनोद जशवंत लाल भट्ट, इनका फुल नेम, ये अहमदाबाद के थे। मधुर व्यंग, मधुर मतलब स्वीट, व्यंग मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया सरकाज़म या फिर आयरनी, ठीक है। स्वीट आयरनी इनका स्पेशलिटी है। एमना लखाणों पीठबळ छे, पीठबळ मतलब एक तरह से बैकबोन, उनका स्पेशलिटी है, ठीक है। एमणे हास्य साहित्य, हास्य तो हम समझते हैं कॉमेडी, साहित्य हम क्या समझते हैं? लिटरेचर। वो जब लिटरेचर लिखने बैठते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हास्य टोन होता है। मोटा भागना प्रकारों में प्रदान करेलू है। मोटा भाग मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हें कॉमेडी लिटरेचर में किया है। ईदम तृतीयम, विनोदनी नजरे, आंख आड़ा कान, हास्योपचार, भूल चूक लेवी देवी, भूल चूक माफ, ठीक है। विनोद भट्टना प्रेम पत्रों, इस तरीके की काफ़ी सारी हास्य रचनाएं उनने की है। सभर पुस्तकों तेमणे आप्या छे। तेमणे नर्मद, मुंशी, ज्योतिन्द्र दवे, चार्ली चैपलिन, बर्नार्ड शो, एंटन चिकोव जैसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक स्केच भी लिख रखे हैं। उनको भी रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला है। आपकी टोटल पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स है उसमें से 2 या 3 ही राइटर्स को ये मिला है। मेरे ख्याल से 2 ही राइटर्स को मिला है, जिसमें एक है विनोद भट्ट और एक है चुनीलाल मड़िया। एक आपकी टेक्स्ट बुक की सबसे इमोशनल या फिर सबसे टफेस्ट स्टोरी और एक सबसे कॉमेडी और सबसे ईजीएस्ट स्टोरी। ये दोनों के राइटर्स ही इनको रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला है। अच्छा, विनोद भट्ट को उसके अलावा हास्य लेखन, उनकी ये कॉमिक ह्यूमर के लिए उनको साहित्य परिषद और गुजरात साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है। यहाँ तक हमको मिला राइटर का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के इंट्रोडक्शन में। लेख, लेख मतलब ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट आपको स्टोरी में दिया रखा है, हड़वी शैली में, हड़वी शैली मतलब बहुत हल्के तरीके से, बहुत लाइट हार्टेडली अपनी विचित्रताओं अने टेवो विषे ध्यान दोरे छे। विचित्रताओं मतलब अपना स्ट्रेंज बिहेवियर, ह्यूमंस का स्ट्रेंज बिहेवियर, और टेवो, टेवो मतलब हैबिट्स, टेव मतलब हैबिट होता है, ये प्लूरल लिखा है। हैबिट्स विषे ध्यान दोरे छे, दोरे छे मतलब अटेंशन खींच रहा है, ठीक है। मानस विख्यात जगह, विख्यात मीन्स व्हाट? प्रख्यात, विख्यात क्या होता है? फेमस, है ना। मानस विख्यात जगह प्रवास में जाए, प्रवास में मतलब घूमने के लिए जाए, पण त्या बात तो खाने पीने नीच करे। खाने पीने मतलब खाने पीने की ही बातें वो वहाँ भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुजरात में हैं, हमको जाना है आसाम, तो हम बोलेंगे नहीं वहाँ तो हमको खाने को नहीं मिलेगा जैसा चाहिए। हम बोलेंगे साउथ जाना है, नहीं वहाँ तो सिर्फ साउथ इंडियन फूड या सी फूड ही होता है, वहाँ भी हम नहीं जा सकते, दाल रोटी नहीं मिलेगी सही से। अच्छा, वहीं नॉर्थ साइड कहीं जाना है, वहाँ का तो खाना ही अजीब सा होता है, कॉन्टिनेंटल फूड जैसा लगता है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये खाना पीना, ये गुजरात के दिल में बसता है। कहीं भी जाना है लेकिन हम पहले सोचेंगे
राजस्थान का खाना अच्छा लगता है, महाराष्ट्र का खाना अच्छा लगता है, यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तो जाएंगे ही नहीं, चाहे जगह कितनी भी अच्छी है घूमने में, लेकिन वहाँ खाने को नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा, ये सोच के हम नहीं जाते हैं। फिर भी हर जगह जब घूमने जाओ तो गुजरात के लोग तो दिखते ही हैं, कितना भी कुछ भी बोल लो सोच लो, अलग अलग टाइप के लोग हैं। कोई सोचता है यहाँ तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ जाता है तो उनके जैसे और 10 उनको वहाँ दिखाई देते ही हैं। જોવા લાયક સ્થળની ખાસિયત નહીં એ ટેવ વિશે લેખક कटाक्ष करे छे कि खाने पीने की बात इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे जो देखने जैसा क्या है, जोवा जेवी यानी जोवा लायक यानी देखने लायक क्या है उसके बारे में उनका ध्यान ही नहीं है। इसे कहते हैं कटाक्ष या व्यंग। व्यंग का सिनोनिम है कटाक्ष, मतलब आयरनी, सरकाज़म। ठीक है, जब सूरज बधे ज सरखो होय, जिस तरीके से सूरज हर तरफ एक जैसा होता है, वैसे इस तरीके के जो लोग होते हैं जो हर चीज़ को एक ही नज़र से देखते हैं, वैसे तेम आवा माणसों माटे बधा स्थान सरखा ज होय। वैसे लोगों को कोई एक जगह की स्पेशलिटी नहीं पता रहती, उनके लिए सब जगह हाँ ठीक है हमारे शहर से अलग है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ खाना पीना कैसा है वो एक बात है, तो उन लोगों के लिए भी सारी प्लेसेस एक जैसी होती हैं। इस स्टोरी में सर्वज्ञ भाई नाम के एक व्यक्ति हैं। ए नाम पर जाने मात्र खाणीपीणीનું ए लेखकનો व्यंग माणવો गमे तेवो छे। सर्वज्ञ मतलब जिसको सारा ज्ञान है, सर्व ज्ञान है जिसको, तो सर्वज्ञ भाई उनको सारी जगहों का ज्ञान है और वो इस स्टोरी में इसी तरीके से राइटर ने व्यंग क्रिएट किया है कि वो नाम ही जैसे लगता है कि उनको पूछना मतलब खाना पीना अच्छा है कि नहीं वो पूछना, उनको सब कुछ पता है। खाने पीने का व्यंगात्मक मतलब सरकाज़म के साथ रजू थયેલ मनुष्य स्वभाव हास्य निपजावे छे ए आ स्टोरी में बतावेलू छे अने एने ममड़ाववू गमे छे। ममड़ाववू मतलब इस स्टोरी में उस बात पे डिस्कशन करने में मज़ा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं आ वखते रजाओं कई तरफ जवानू विचारो छो। उपड़वा मतलब निकलना, कहाँ किस तरफ निकलने का सोच रहे हो बापू। यहाँ गुजरात में भाई या जैसे महाराष्ट्र में दादा बोलते हैं वैसे बापू बोलते हैं कि किस तरफ जाने का सोच रहे हो बॉस। ऐसे हजी कहीं नक्की नहीं कर्યું, छोकराओ आगरा जवानुं कहे छे, ताजमहल जोवानी बहु इच्छा छे। वाह सरस, टेस्टी। अब यहाँ पे हमको पहले ही पता चल गया कि जो पूछ रहे हैं वो है सर्वज्ञ भाई और जो बोल रहे हैं वो है लेखक। अपने लेखक विनोद भट्ट जैसे मान लो किसी सर्वज्ञ भाई नाम के फिक्शनल कैरेक्टर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं इस बार गर्मियों में कहाँ जा रहे हो छुट्टी मनाने के लिए। उनने बोला अभी तो, हजी मतलब अभी, अभी एज ऑफ नाउ कुछ नक्की नहीं है, मतलब डिसाइडेड नहीं है। बच्चे आगरा जाने को कह रहे हैं, उनको ताजमहल देखने की इच्छा है। जोवानी मतलब ताजमहल देखने की बहुत इच्छा है। वाह सरस, टेस्टी। इस पे सर्वज्ञ भाई क्या कह रहे हैं? टेस्टी। तो बोले ताजमहल और टेस्टी, सीधी बात है, हमारा भी यही सवाल था, लेखक का भी यही सवाल है, ताजमहल में टेस्टी क्या होता है। ले एम नहीं, ये वापस कौन बोल रहे? सर्वज्ञ भाई। एम नहीं, त्या ताजमहलनी उत्तरे, उत्तरे मतलब नॉर्थ साइड पे, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड खाड़ा में एक दाळवाड़ा वाड़ो उभो रहे छे। खाड़ा में मतलब एक जैसे मेन रोड होता है ना, तो हल्का सा गली नहीं है, थोड़ा सा खांचा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, वहाँ पे एक दाल वड़े वाला खड़ा रहता है। शो ब्यूटीफुल दाल वड़ा बनावे छे। तो वो बोल रहे वो देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, स्मेल भी अच्छी, और खा लो तो तुमको मज़ा आ जाए, ऐसे दाल वड़े बनाता है। सुपर्ब। अमे तो જ્યારે જ્યારે आगरा જઈએ ત્યારે હું તો તાજની બહાર, તાજ मतलब તાજમહેલની બહાર બેસીને દાળ વડા ખાઈ લઉં છું। बाकी ताजमहल अद्भुत है कि नहीं, लेखक तो यही पूछेंगे कि और आगे ताजमहल में देखने जैसा है कि नहीं। वो बोले साचू पूछो तो बॉस, मैं हजू सुधी ताजमहल जोयू ज नथी, हम जाते हैं बस दाल वड़े खा के वापस आ जाते हैं, मैं अंदर जईने ताजमहल जोयो ज नथी। बॉस, बापू, ये सब सामने वाले व्यक्ति को डिनोट करने के लिए बोला जाता है। गजब कहवाए हाँ सर्वज्ञ भाई। ठीक है, तो लेखक ने फिर क्या बोला कि ये तो बहुत अजीब बात जानने मिली कि आप जाते भी हैं स्पेशली उस जगह पे, लेकिन खा करके वापस आ जाते हैं। जहाँ पूरी दुनिया देखने आती है वो जगह भी आप नहीं देखते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ऐसे लोगों के लिए हर जगह एक जैसी होती है, बस खाना इंपॉर्टेंट रहता है। एमा गजब शू छे यार, एक माणस 14મી डिलीवरी में मरी गयेली पोतानी बૈरी, बૈरी मीन्स वाइफ, ठीक है, 14th
પ્રેગ્નન્સી કે દોરાન મરી હુઈ પત્ની પાછળ આ રીતે પૈસા બરબાદ કરે અને આટલું મોટું મહેલ બનાવે એ વાત જ આપણને પસંદ નથી. બીજો કોઈ સમજુ માણસ હોય તો બૈરી પાછળ આખું આગ્રા શહેર જમાડે કે પછી તેની યાદમાં તાજમહેલ જેવી મોટી હોટલ बांधे. कि कोई दूसरा होता तो वो इतना ही बड़ा होटल या ऐसा कुछ बना लेता, या फिर वो पूरे शहर को खिला देता खाना, एक बार को ऐसे दान पुण्य कर देता कि उसके जाने के बाद मैं एक बड़ा सा जमणवार मतलब एक बड़ा सा फीस्ट रखना चाहता हूँ. लेकिन इतना पैसा खर्च करके भी उसने बनाई क्या, लाखों रुपया खर्च करी ने तेने बांधी तो एक कबर ज ने. उसने बनाई तो एक कबर जो म्यूज़ियम की तरह लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, एक अच्छी जगह है. बाकी ना वहाँ पे हम खुशी खुशी ऐसे बैठने के लिए जा सकते हैं, थोड़ी देर रहे वापस आ गए, एक दो फ़ोटो खींच के, या फ़ोटोज़ अगर अलाउड नहीं है तो. उसके अलावा वहाँ पे वो बोल रहे कि खाने पीने को क्या है अंदर, तो क्या मतलब जाने का, बस वॉक करो सारे कमरे में देखो. हमको नहीं देखने कमरे, तो हम बाहर ही खड़े रह के जो खाना पीना अंदर नहीं है हम बाहर करके वापस आ जाते हैं. याद तो रहता है कि हाँ ताजमहल के बाहर वाला दाढ़ वाला, तो उतना ही ठीक है. सर्वज्ञ भाई जैसे लोगों के लिए उतना ही ठीक है. आगे लेखक पूछते हैं कि माथेरान जाऊँ खरू. मेरा विचार माथेरान का भी बन रहा है, तो सर्वज्ञ भाई माथेरान जा सकते हैं कि नहीं. उनने बोला दादागिरी बॉस, माथेरान एटले माथेरान मस्त जगह है, जाने जैसी तो है. આપણા પુરોહિત વાળાની જ ત્યાં એક હોટલ છે. क्यों जाने जैसा है, क्योंकि अपने नोन में जो पुरोहित वाला की होटल यहाँ है उसी की वहाँ भी एक होटल है. ये होटल ना दाल भात, उस होटल में आपको यहाँ जैसे दाल भात खाने मिलेंगे. आंगड़ा करड़िया करिए मतलब उंगली खा जाएंगे, उंगली भी खा जाएंगे हम. आंगड़ा मतलब फिंगर, करड़िया मतलब बाइट, उंगली भी खा जाओगे तुम. इतने फैंटास्टिक दाल भात वहाँ पे होते हैं. ત્યાં જોવા જેવી कोई खास जगह, ऑफ कोर्स हम ये पूछेंगे कि वहाँ देखने जैसी और कौन सी खास जगह है. बोले छे ने घना पॉइंट्स छे, सनसेट पॉइंट, एको पॉइंट, पेनोरमा पॉइंट. पेनोरमा मतलब ऐसे पूरा 360 व्यू आए, वैसे टॉप पे खड़े रहो और बहुत छोटा वहाँ पे माउंटेन हिल हो, प्लेट्यू जैसा ना हो. बोले पेनोरमा पॉइंट पर एक नारियल वाड़ो बैसे छे, वहाँ पे भी एक खाने पीने की जगह है. वहाँ पे अब नारियल तो नारियल होता है, कहीं भी चले जाओ नारियल नारियल रहता है. हाँ कहीं ज़्यादा पानी कम पानी, लेकिन वो जगह के बेसिस पे नहीं होता है, वो टाइप ऑफ कोकोनट होता है. कहीं थोड़ा सा मीठा, कहीं एकदम टेस्टलेस टाइप का. અમે તો ઘણી વાર નારિયેળનું પાણી પીવા માટે જ પેનોरमा पॉइंट पर जाता. वहाँ जाके हम सन को या मून को क्या देखे, तो हम तो वहाँ नारियल पानी पीने के लिए ही इतनी ऊंचाई तक जाते. बीजा कशा खातर नहीं, तो नारियल पानी खातर तमारे माथेरान तो जाओ. वो बोल रहे कि अगर माथेरान में कुछ नहीं करना तो वो वाला नारियल पानी पीने के लिए तो आपको जाना ही है. मतलब हम यहाँ से हाउ मेनी थाउजेंड्स खर्च करके वहाँ जाए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वहाँ सचमुच घूमने के लिए हमको अच्छा लगे ऐसा क्या है. उनने पॉइंट्स बता दिए, लेकिन वो फोकस किस पे अभी भी कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ खाने पे रहती है. बोले और कुछ नहीं तो वो नारियल पानी पीने के लिए आप 5, 10, 15 हज़ार खर्च करके अपनी फैमिली को लेके वहाँ जाओ. बहुत महंगा पड़ जाएगा अब तो नारियल पानी. ठीक है, आगे दार्जिलिंग आ सीज़न में महंगू पड़े ऐसा पूछा. किसने पूछा? ऑफकोर्स लेखक ने पूछा कि दार्जिलिंग महंगा पड़ेगा ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएं तो बोले सहज पण महंगू नहीं. शेठिया, शेठिया मतलब अगेन बॉस जैसा, बापू जैसा वर्ड है कि बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा, वहाँ तो जाना ही चाहिए. तमारे एम करवानो एक टंक जमवानो, दिन में एक ही बार फुल मील खाना चाहिए અને સાંજે નાસ્તાથી ચલાવી લેવાનું. दोपहर को खा लो ताकि एनर्जी रहे, और शाम को डिनर मत करो, नाश्ते से काम चला लो. सुबह भी ब्रेकफास्ट ही होता है. ત્યાં दिल्ली चाट सेंटर ની બાજુમાં, वहाँ पे दिल्ली चाट सेंटर बहुत फेमस है. उसके पास एक दही वड़े वाला बैठता है. शू फक्कड़ दही वड़ा बनावे छे, बस खाधा ज करी. उसके दही वड़े इतने अच्छे होते हैं कि बस हम खाते ही रहें. ऐसे राइटर फिर से कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भाई जो है वो हर जगह, मतलब कहीं भी चले जाओ जहाँ कुछ नहीं मिलता होगा वहाँ भी वो कुछ तो वहाँ बोलेंगे फिर पानी बहुत अच्छा है. इस तरीके से वो हर जगह सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं. बोल रहे दार्जिलिंग महंगा नहीं पड़ेगा, तो एक अच्छी एडवाइस दी उनने कि एक टाइम खा लो और बाकी नाश्ते से काम चला लो. नाश्ता भी कहाँ करना, तो वहाँ पूरा दार्जिलिंग तुम घूमो, लेकिन शाम को नाश्ता करने तो दही वड़े वाले के पास ही जाना, वहीं खाना. पूरे दार्जिलिंग में कहीं भी दूर दूर है तो हम तो क्या करते हैं वहीं खा लेते हैं. वहाँ
कुछ देखते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, अनलेस वहाँ हो ही नहीं अवेलेबल, ऐसी कोई स्पॉट हो के जहाँ पे हाईवे है या फिर अजीब रास्ता है तो वहाँ से खाने को नहीं मिल सकता, तो हम कुछ नियरेस्ट पॉइंट पे जाते हैं। लेकिन वो बोल रहे नहीं, यहीं जा करके दिल्ली चाट सेंटर के पास जाके तुमको खाना है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेस करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा, पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं, फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। आगे लेखक कहते हैं, કહે છે કે ત્યાંના ખળબળ વહેતા ઝરણામાં, ખળબળ मतलब एकदम ऐसे वहाँ के बहते हुए पानी में પગ બોડીને, પગ ડૂબા કે पैर डुबा के બેસી રહેવાની મજા આવે છે। એક લહાવો છે, લહાવો છે मतलब एक मज़ा लूटने वाली बात है। फिर सर्वज्ञ भाई बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे, अरे साव हम्बग यार। अरे तो हम समझते हैं, साव मतलब बिल्कुल एकदम। हम्बग क्या होता है? हम्बग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब फ्रॉड या बकवास बात कर रहे हो तुम, तो ये तो एकदम गलत बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। अरे साव हम्बग वार। एक बार पहला उल्लूना पट्ठा जगदीशिया साथे झरणाમાં पग बोड़ीने બેસી રહ્યા। किसी जगदीश के साथ सर्वज्ञ भाई गए होंगे तो बोले कि तब हम पैर डुबा करके ऐसे बैठे रहे थे, एमा तो होटल बंद થઈ गई અને फ्रूटनी दाળ ढोकड़ी गुमावी पड़ी। तो यहाँ पे क्या बात आ गई, क्यों अच्छा नहीं लगता? बोले एक तो पैर डुबा के बैठे रहना, टाइम पास करना, ये एकदम बकवास चीज़ है करने को, और उस चक्कर में इतना टाइम हो गया हमको कि होटल की दाल ढोकड़ी नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि होटल बंद हो गई थी। ત્યારથી પ્રતિજ્ઞા કરી નાખી છે, તબ से एक डिसीजन ले लिया है, ખાધા વગર હોટલની બહાર પગ ન મૂકવો। અને હવે તો આતંકવાદીઓને કારણે કાશ્મીરમાં गर्मी पड़े છે, मतलब इतने बम धमाके हो रहे कि वहाँ का भी पूरा क्लाइमेट गर्म हो गया है, तो वहाँ भी ऐसे ठंड का मज़ा लेने के लिए नहीं जा सकते। तो महाबलेश्वर कैम रहे, ये एक्चुअली ये बात क्या थी कि वहाँ पे अब उनको जाना नहीं है या वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये पॉइंट लेके आए हैं। उस पे लेखक पूछते हैं कि अच्छा कहीं नहीं तो महाबलेश्वर कैसा रहेगा? गुजरात से काफ़ी लोग जाते हैं, ये सब कुछ फिक्स पॉइंट्स है वहाँ पे। अरे डोंट मिस इट बाबा, महाबलेश्वर अच्छा है, वहाँ जाओ, वहाँ मिस करने जैसा नहीं है। पण वहाँ भी कुछ है। महाबलेश्वर जવું હોય તો કોઈ ટ્રાવેલ્સ ટૂરમાંથી જવું, નકર ખાવા પીવામાં વાંધા આવશે। પછી કોઈ ઝંઝટ જ નહીં, 2 टाइम ખાવાનું, 3 टाइम ચા નાસ્તો તો પ્રહલાદ ટ્રાવેલ્સ વાળો જ આપે છે। प्रहलाद ट्रैवल्स की क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 2 टाइम खाना और 3 टाइम चा नाश्ता तो वही दे देता है, सुबह दोपहर शाम। तमे कहो ए नास्तो आपे, बटाटा पौवा, सेव खमणी, ब्रेड ना भजिया, जे मांगो ये नाश्ता तैयार। तो हम जानते हैं बटाटा पौवा मतलब पोहे का बोल रहे हैं। पोहे का एक बहुत सारे टाइप होते हैं ना बनाने के, उसमें एक है बटाटा मतलब पोटैटो वाले पोहे। फिर सेव खमणी कैसी रहती है, वो खमण जो होता है, ऐसे मैं खाना पकाना नहीं सिखा रही हूँ लेकिन वो भी एक अच्छी डिश होती है। और ब्रेड ना भजिया, ठीक है। तो ऐसे सेव खमणी बहुत ऐसे अच्छा रहता है, वो ऐसे पूरा क्रश किया हुआ फॉर्म होता है। और ब्रेड ना भजिया मतलब ब्रेड पकोड़े की बात हो रही है। जो बोलो वो नाश्ता वो तैयार करके देता है प्रहलाद ट्रैवल्स वाला। तो अगर महाबलेश्वर जाना है तो उसके थ्रू जाओ, ट्रैवल टूर्स वाले की तरफ। वહેલી સવારે 3:45 વાગે महाबलेश्वરમાં सूर्योदय गांडा करी मूके एवो होय ए बात खरी? लेखक पूछे जा रहे हैं और वो देख भी रहे हैं कि सर्वज्ञ भाई कैसे जवाब दे रहे हैं, खाने पीने को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर भी वो उनसे पूछ रहे कि इन केस कुछ हिंट मिल जाए कि जगह अच्छी है कि नहीं, लेकिन उनको नहीं मिल रही। उनने बोला कि वहाँ महाबलेश्वर में 3:45 बजे उठ करके हम सनसेट देखें, सूर्योदय सनराइज देखें तो हम पागल हो जाए, इतना अच्छा होता है। तो क्या ये बात सच है? પણ એવા ગાંડપણમાં ના પડવું મારા ભાઈ।
मारा भाई मतलब ब्रदर वाला भाई बोल रहे हैं। बोले ऐसा क्यों करना है पागलपन, आधी रात जग करके ऐसे आराम खराब करके, सूरज तो नवरो છે તે વહેલા ઉગી જાય, એને માટે આપણે શા માટે ઉજાગરો બેઠવો? उजागरो मतलब जागरण, ऐसे पूरी रात जगने का परेशानी हम क्यों सहन करें? ठीक है, सूरज तो બધે જ સરખો, ફાઇનલી લાઈન આ ગઈ, सूरज तो બધે જ સરખો, માટે એવી કોઈ બબાલમાં પડવું નહીં, પણ વેકેશનમાં મહાબળેશ્વર હાડમારીમાં बहु पड़े इतना करता, मतलब हार्डमारी में पड़े यानी थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाएगा, वो लोग ऐसे सीजन टाइम करके समर वेकेशन में प्राइसेस बढ़ा देते हैं। एना करता सस्तु भाड़ू ने सिद्धपुरनी जात्रा, ये एक कहावत है कि सस्तु भाड़ू अने सिद्धपुरनी जात्रा मतलब कम खर्चे में ज़्यादा अच्छी चीज़ ले लेना, करवू हो तो आबू उपड़ी जाओ, माउंट आबू। सामने से सर्वज्ञ भाई, ये पूरा सर्वज्ञ भाई बोल रहे हैं और वो एडवाइस कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो माउंट आबू चले जाओ। कहता हो तो रमेश दाणी पासे चिट्ठी लखावी दो कि उससे बात कर लेता हूँ, वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। एक ब्लॉक काढ़ी आपसे, एक ब्लॉक काढ़ी आपसे मतलब रहने की जगह का इंतज़ाम करवा देता हूँ, कोई रूम खाली या फिर कोई ऐसे विला छोटा मतलब घर जो होता है वैसा कुछ निकाल देगा तुमको अपार्टमेंट। रांधवाना वासणों पर मड़े, वहाँ पे खुद ही बना लेने का, मतलब रेंट पे रहने जाएंगे अगर 1-2 दिन का, अगर फ्री में वो करके दे देता है कुछ के यार ये 2 दिन के लिए की ही बात है या ऐसा कुछ, या ज़्यादा दिन रुकना है कुछ है, ठीक है तो कर देंगे। बर्तन भी मिलेंगे तो खुद के लायक खाना बना लो, तो सस्ता भी पड़ेगा। सस्तु भाड़ू बोला ना उनने कि मैं एक ब्लॉक करवा दूंगा, मतलब मैं एक रूम तुमको करवा दूंगा फ्री में या कम पैसे में, और वहाँ पे बर्तन मिलेंगे तो बाहर का खाने के पैसे भी बचेंगे। एक बार रांधवानू ने 2 वक्त खावानू, मतलब मम्मी वहाँ जाकर भी बनाए और 2 टाइम हम एक की एक चीज़ खाएं, बीजी कोई झंझट ज नहीं। खाईने सांज सुधी गोरिया करवानुं, शाम तक बस घूमते रहो आराम करो, घूमते रहो आराम करो। सांजे नखी लेक पर चक्कर लगावाना, शाम को जाकर के नखी लेक पे चक्कर लगा लो। नखी लेक वहाँ की एक प्लेस है माउंट आबू की। नखी लेक ना ત્રાસ मतलब ऐसे स्लांटिंग में एक रबड़ी वाड़ो बैसे छे, माउंट आबू की रबड़ी। तेने ત્યાંથી 250-300 ग्राम रबड़ी लईने झापटी जवानी मतलब ठूस लेने की। वहाँ से जाके 250 250 या 300 ग्राम रबड़ी लई लेवानी अने खाई जवानी। पण आबूमां एक तकलीफ रहेवानी, तमने अर्धुं अमदावाद त्यां ज जोवा मळे। શું तकलीफ રહેવાની? તમને અડધું અમદાવાદ ત્યાં જ જોવા મળશે। एक तो अहमदाबाद शहर बड़ा और आबू छोटा, तो यहाँ पे जितने लोग दूर दूर सब है या फिर जो हम अवॉइड करते हैं कि चाहे पास में भी है लेकिन दिख ना जाए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता उनसे मिलने में, या फिर बहुत बड़ी पंचायत है बहुत बोलता है, हम अवॉइड करते हैं जिनसे मिलना। वो वहाँ पे इतनी छोटी जगह पे, उसमें भी विजिटर्स के लिए तो स्पॉट भी गिनती के 5, 7, 10 वहीं मिलने वाले हैं। जब यहाँ से 50-100 लोग हमारे नोन के वहाँ जाने वाले, तो उसमें से 4-5 तो हमको दिख ही जाएंगे। अर्धु अहमदाबाद ત્યાં જ જોવા મળે। और अहमदाबाद वालों के लिए यहाँ पे माउंट आबू और इस तरफ महाराष्ट्र के ऊपर के पॉइंट्स लोनावला, खंडाला या फिर ये वाले जो पॉइंट्स रहते हैं, ये उनके लिए एक फेमस स्पॉट रहता है, वहाँ पे जाते हैं। अमदावाद में जे लोगों ने टाड़वा मतलब उनको टालने के लिए, इग्नोर करने के लिए આપણે પોળની ગલીમાં છુપાઈ જવા મથીએ मतलब इतनी मगजमारी करते हैं, इतना दिमाग यूज़ करते हैं कि नहीं ये सामने नहीं आ जाना चाहिए, और हम छुपने की कोशिश करते हैं कि अभी के लिए हम कोई दुकान पे ऐसे भैया ये दे दो कुछ काम करने लग जाते हैं। तो ये बधा ત્યાં સામે ભટકાવાના मतलब वो सब सामने क्रॉस होने वाले हैं। ત્યાંના પાછા रस्ता है थोड़ा पौड़ा, वहाँ के रास्ते भी थोड़े पौड़े हैं मतलब वाइड है, એટલે भागीने क्या भंगाए। तो भागना हो तो भी छुपने के लिए कोई दुकान में या ऐसे कहाँ जाए, बीच में चल रहे हो कोई देख ले तो ऐसे चुपके से अंदर टर्न नहीं ले सकते, उसको पता चल जाएगा कि ये मुझको देख के भाग रहा है। अहमदाबाद की जो गली की बात करें, वो पोड़ की बात करें, वो सब पतली है कि कहीं भी 2 सेकंड के लिए छुप सकते हैं। यहाँ के तो रास्ते भी बहुत बड़े हैं। એ વખતે એમ થાય કે આટલા પૈસા ખર્ચીને આબુ આવ્યા એ કરતાં અમદાવાદમાં જ રહ્યા હોત, કેમ કે અહીંયાના તો બધા લોકો ત્યાં ક્યાં ફરે છે, તો આપણે વેકેશનમાં અહીંયા રહીએ, એ કંઈક અલગ છે, कुछ अलग रहेगा कि सब लोग घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ रहते तो कोई मिलेगा भी नहीं, शांति भी रहेगी और खाना पीना भी यहाँ की होटलों में हो जाएगा या फिर घर पे, तो વધુ સારું થાત। इस पे लेखक कहते हैं आइडिया खोटो નથી, થાય છે કે આ वखते ક્યાંય જવું નથી। सर्वज्ञ भाई ने अपनी बातें डाल करके लेखक के बच्चों का मूड पूरा स्पॉइल कर दिया। उनने बोला इस बार मन हो रहा है कि कहीं नहीं जाना है। सांझे 6 वागे शाम को 6 बजे ढाबा में मतलब टेरेस पे, ढाबा मतलब टेरेस पे
પાણી છાંટીને ઠંડકમાં પથારી કરી લેટી જવું। ठंडक में मतलब ऐसे छत पे जाओ, पूरा पानी छांट दो, गद्दे बिछा दो और उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी छांट के ठंडक हो जाए और उसके ऊपर लेट जाओ शांति से। अहमदाबादनी सांज आमे ठंडक वाली होय छे। शाम को वैसे भी मूड अच्छा रहता है, अहमदाबाद का क्लाइमेट भी अच्छा, वेदर भी अच्छा रहता है। सर्वज्ञ भाई बोले वाह ए तो उत्तम, ये बहुत ठीक बात की। ढाबाમાં બેસીને પટેલનો આઈસ્ક્રીમ ખાતા ખાતા, अहमदाबाद में सबसे फेमस आइसक्रीम पटेलનો आइसक्रीम છે, जो सिटी साइड कहीं मिलता है। પટેલનો आइसक्रीम खाता खाता गप्पा मारवानी जे मजा છે તે બીજે ક્યાંય નથી। એટલે तो कहूँ छूँ कि पृथ्वीनो छेड़ो घर, ये जो एक कहावत है वो कहते हैं, इसलिए तो कहता हूँ पूरी दुनिया घूम लो लेकिन एंड तुम्हारे घर पे ही आएगा। એટલે બાપુ આપણી તો એ જ સલાહ છે કે સમજી ગયા ને, ક્યાંય આપણે જવું નથી અને જ્યાં મળે ત્યાં સારું ખાવાનું લઈ લેવાનું। ये सर्वज्ञ भाई और लेखक के बीच की बातें हैं। इस चैप्टर में ध्यान देने लायक क्या है कि कौन सी जगह के लिए क्या फेमस फूड आइटम उनने बोली है या फिर कुछ पॉइंट्स उनने बताए हैं घूमने के लिए। दार्जिलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बात की है और माथेरान के लिए सबसे ज़्यादा बात की है। माउंट आबू की उनने इश्यूज़ बताए हैं एक दो, और पहले आगरा के बारे में तो उनने मना ही कर दिया था ताजमहल के लिए। तो वो सब रीजंस, मतलब इन शॉर्ट आपको पूरा चैप्टर जो इजी लैंग्वेज में है, ये पूरा चैप्टर ही आपको लर्न कर लेना है क्योंकि एज इज़ आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार देख लेते हैं कि ये जो स्टोरी है ये ली भी किस बुक में से है। इनकी बुक का नाम ही है वगैरह 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरीके से इनकी बुक का नाम है जिसमें इसी टाइप की ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं ग्लॉसरी की तरफ। तो इसमें गुजराती हार्ड वर्ड्स या इंग्लिश वर्ड्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। टेस्टी बोला गया था, ब्यूटीफुल बोला गया था, झरनू मतलब एक तरह से ऐसे नॉट वाटरफॉल, वाटरफॉल को भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे वो ऐसे स्विमिंग पूल जैसा होता है ना जहाँ पे पैर डुबा करके बैठ सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्विमिंग पूल पर ऐसा एक छोटा सा, उसको बोल रहे हैं। हम्बग मतलब एकदम गलत बात है, ये तो हमने डिस्कस किया ना। प्रतिज्ञा मतलब एक तरह से प्लेज करना, प्रण लेना। झंझट यहाँ पे बोल रहे हैं माथाकूट, माथाकूट मतलब कोई भी प्रॉब्लम लेनी ही क्यों है, छोड़ो। हार्ड मारी यानी हैरान गति या फिर तकलीफ पड़ना। फिनेंशियली मतलब महंगा खर्चा करना या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग मैनेजमेंट करना पड़े, टूर्स का पूरा अरेंजमेंट अपने खुद करना पड़े, उससे तो छोड़ो। कोई सस्तु भाड़ू सिद्धपुरनी यात्रा कर लो। पट्टो मतलब कोई मोटा पहलवान आदमी होगा। प्रतिज्ञा मतलब अगेन संकल्प लेना, कुछ ठान लेना। बवाल यानी यहाँ पे झगड़े की बात हो रही है, किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम में पड़ना। तड़पदा शब्द जो अलग से यात्रा यानी यात्रा, भई को भाई बोला है। झपटी जाऊ यानी खा लेना और लेटी जाऊ मतलब लेट जाना, सो जाना। विरुद्धार्थी शब्द सूर्योदय का सूर्यास्त होगा मतलब सनराइज एंड सनसेट। खरू मतलब करेक्ट, खोटू मतलब रॉन्ग। सांझ सवार इवनिंग एंड मॉर्निंग। उगवू अने आथमवू, उगवू मतलब राइज होना, आथमवू मतलब सनसेट होना, ठीक है। उगवू मतलब राइज, आथमवू मतलब सेट। लास्ट में एक कहावत बोली है, सस्तु भाड़ू सिद्धपुरनी यात्रा मतलब मर्यादित साधनों थी काम पूर्ण करूँ। सस्ते में कोई अच्छी जगह चले जाना या फिर लिमिटेड आइटम्स है तो उसी से जुगाड़ बना करके अपना उस टाइम का काम पूरा कर लेना। पेन नहीं है तो पेंसिल से लिख लो, या फिर पेन है लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं है, हाथ पे लिख लो। तो ये एक तरह से सस्तु भाड़ू सिद्धपुरनी यात्रा ऐसा कहा जाता है। जितने चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ पोटैटो पड़ा है घर में और पानी है तो पोटैटो में कुछ टमाटर वगैरह ना भी डालो तो चल जाए, ऐसी कोई आइटम बना लो, उसको कहते हैं एडजस्ट करना। आगे बढ़ते हैं, समरी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल उस तरीके से। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स उनने बताई है हर जगह की, कि इसके राइट साइड पे है, नॉर्थ में है, यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा और यहाँ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और इस जगह पे नहीं जाना या घूमने पे ध्यान नहीं देने के पीछे उनने रीजनिंग भी दी है अपने पर्सनल, खाली रिव्यू नहीं, उनने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि क्या बुरा है वहाँ और खाने पीने में क्या अच्छा है। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं कि सूरज तो बधे सरखो, सर्वज्ञ भाई लेखक ने कहे के ए क्यांय जाए ત્યાં ફરવા કરતા मतलब घूमने से ज़्यादा
ખાવા પીવામાં ધ્યાન દેવું, તકેદારી રાખવી કે એ ફાવવું જોઈએ, फावतू होवू જોઈએ, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आ रीते लेखक मतलब इस तरीके से उनने स्टोरी में कॉमिक या ह्यूमर क्रिएट किया है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी की तरह बाकी चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।